लास्ट क्लास में हमने सिंपल ग्रीक सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखा था। और बुनियादी तौर पर मैंने आपको बेसिक सेंटेंसेस, बिल्कुल बुनियादी 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस थे उनको हमने स्टडी किया था कि किस तरह से ग्रीक में ट्रांसलेशन होती है। हमने वर्ब को फाइंड करना सीखा था कि वर्ब को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। जब हम ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हमने नाउन्स को पढ़ा था, नाउन क्या होता है और नाउन के केसेस कितने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाउन के 5 केसेस होते हैं, जिनमें से अभी तक हमने 2 पढ़े हैं। आज भी हम 2 पर ही प्रैक्टिस करेंगे बस। लेकिन आज फर्क ये होगा कि लास्ट टाइम जो हमने 2 केसेस पढ़े थे, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, वो आर्टिकल के बगैर पढ़े थे। आज हम जो ट्रांसलेशन करेंगे उनमें आर्टिकल्स को भी हम यूज करना सीखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास बेसिकली ट्रांसलेशन पर तो होगी, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस की, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो आर्टिकल्स कैसे ग्रीक में यूज होते हैं। इनको आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल बेसिकली ग्रामेटिकली, मैं अगर मैं इंग्लिश की आपको एग्जांपल दूं तो आपको अच्छा से समझ आएगा। आइडेंटिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि ये बयान करते हैं कि कोई भी नाउन जो है या कोई कोई भी जो पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है वो जनरल बात हो रही है या स्पेसिफिक बात हो रही है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश में द इंडेफिनेट आर्टिकल है, और जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है। दा साथ आ जाता है तो आपको पता होता है कि किसी खास चीज के बारे में, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात हो रही है। आ जब आता है किसी के बारे में, फिर वो कोई भी चीज हो सकती है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरली तौर पर बात हो रही है। मिसाल के तौर पर आई वॉन्ट टू ईट अ बर्गर। आ बर्गर आ गया ना, तो आ का मतलब कोई भी बर्गर हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं खाऊं। लेकिन आई वॉन्ट टू ईट द बर्गर दैट वी एट यस्टरडे, तो फिर इसका मतलब ये मैं उस बर्गर को ही खाना चाहता हूँ जो हमने पिछली शाम खाया था, कल खाया था। ठीक है, दा बता देगा कि मैं स्पेसिफिक उसी बर्गर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आ है या एन है, वो ये बताते हैं कि जनरली तौर पर किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को आज हम ग्रीक में देखेंगे कि ग्रीक में कितने आर्टिकल्स हैं। इंग्लिश में तो ये 2 तरह के आर्टिकल हैं, ग्रीक क्या कहती है, और फिर तराजुम किस तरह से हम करते हैं। सो लर्निंग द ग्रीक लैंग्वेज इज नॉट इजी टास्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक रियलिटी है, बट लेकिन अगर आप कमिटेड है, मेहनती हैं और थकते नहीं हैं, उकताते नहीं हैं, मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर खुदा इसका आपको फल देगा, अजर देगा। आगे थोड़ी सी जाके खुश्क होती, कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन लेकिन इसका फ्रूट बड़ा मज़े का है। फ्रूट कैसे मज़े का है? आप असल जो बाइबल कह रही है वो आप समझना शुरू कर जाते हैं। मतन को जहरी बात है, जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अभी तो ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं बाइबल की। इंग्लिश बाइबल पढ़ लेते हैं, ये भी ट्रांसलेशन है, उर्दू बाइबल पढ़ लेते हैं, ये भी ट्रांसलेशन है। असल मतन तो नहीं है ये। तो ये ग्रीक आपकी मदद करेगी, आप मतन को डायरेक्टली पढ़ सकेंगे। मतन पढ़ने में, मतन समझने में, पढ़ तो फिर भी लोग लेते ही हैं ग्रीक, जब थोड़ा सी प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं तो मसला होता है समझना। तो ग्रामेटिकली चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको तशरीह करना आसान होगा। एक्सपोजिशन जो होती है ना, एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन हमेशा एक्सीजिसिस से होती है। पहले नंबर पर एक्सीजिसिस होगी, तो उससे फिर एक्सपोजिशन आप कर पाएंगे। ठीक है, एक्सीजिसिस क्या होता है? एक्सीजिसिस ये जो हम अभी सीखेंगे, ग्रामेटिकल चीजों को स्टडी करना, यानी कि ग्रीक ग्रामर से की मदद से चेक करना कि उनमें कोई इंडिकेशन है जो तशरीह में हमारी मदद कर रही है। ठीक है, तो वो होती है एक्सीजिसिस। तो एक्सीजेसिस जिस बंदे को आ जाए ना करनी, वो फिर मार नहीं खाता, वो बाइबल के दुरुस्त तालीम से वाकिफ होता है। दुरुस्त इन अ सेंस कि कोई भी अगर आयत उसके पास आएगी, फॉर एग्जांपल हम ग्रीक पढ़ रहे हैं तो न्यू टेस्टामेंट की बात करूंगा, तो उसको तशरीह करने में एक तो मुश्किल नहीं होगी, दूसरा वो असल में जो मुसन्निफ कहना चाह रहा था, मिसाल के तौर पे पौलुस रसूल के खतूत है, तो जो पॉल बेसिकली कहना चाह रहा था वो उसको अच्छे से और हकीकी तौर पर समझ पाएगा जो एक्सीजीसिस वाला बंदा होगा। क्योंकि वो जो पॉल के हाथ से लिखा हुआ ग्रामर है, उसको ग्रामर में वो निशानियां नजर आएंगी, वो ग्रामर को समझेगा, उसको पता चल जाएगा पॉल असल में ये कहना चाह रहा है, या जॉन है, या जो भी न्यू टेस्टामेंट का राइटर। सो एक्सपोजिशन अगर आपको अच्छी करनी है तो उसके लिए भी एक्सीजीसिस आनी चाहिए, और एक्सीजीसिस करनी है तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ग्रीक लैंग्वेज आनी चाहिए। ग्रीक लैंग्वेज सिर्फ नाउ हाउ नहीं, सिर्फ मीनिंग तलाश कर लेना नहीं, सिर्फ बोल लेना नहीं, पढ़ लेना नहीं। ग्रीक आपको डीप ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर आएगा तो फिर आप करेंगे।
सो खुदा का शुक्र है, हमने बेसिक ग्रामर स्टार्ट कर दी, और खुदा करेगा इस जर्नी में, इस सफ़र में मैंने तो आपको सिर्फ मदद करनी है, सिखाना है, रहनुमाई करनी है, आगे मेहनत आपने करनी है। आप करेंगे तो खुदा ज़रूर आपको इसका फल देगा और खूब कामयाब आप होंगे। सो मेरे लिए भी बड़ी इंकरेजमेंट होगी कि जिन पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर कल को आप मुख्तलिफ एरिया से हैं, मुख्तलिफ शहरों से हैं, तो अपने अपने शहरों में जब लोगों को इसकी दुरुस्त तफसीर करेंगे, तशरीह करेंगे, एक्सजिसिस करेंगे, और लोग दुरुस्त तालीम से, दुरुस्त तशरीह से वाकिफ़ होंगे, सो इससे बढ़कर हमारे लिए भी वो भी कोई खुशी की बात नहीं है। और हम समझेंगे कि जो मेहनत कर रहे हैं खुदा उसका फल हमें दे रहा है। सो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं अपने, मैं स्लाइड्स ऑन कर लेता हूँ और फिर स्लाइड्स के थ्रू हम अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं, मैं दोबारा बता दूँगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, इजी होके पढ़े। जो अगर पिछले लेक्चर में कुछ चीज़ें समझ नहीं भी आई, तो आज लेक्चर उसी की कंटिन्यूएशन है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आज का लेक्चर हेल्पफुल रहेगा आपके लिए चीज़ों को समझने में। अच्छा जी, टेक्निकली तो लेक्चर 8, स्लाइड्स के मुताबिक लेक्चर 7 आ रहा है। इसमें हमने आज द आर्टिकल पढ़ना है। आर्टिकल क्या होता है? इंग्लिश हैज़ टू काइंड ऑफ आर्टिकल। इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल होते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। द डेफिनेट आर्टिकल और द इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है जी। द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल आ या एन भी होता है। ग्रीक हैज ओनली वन आर्टिकल। इसके बरक्स, इंग्लिश के बरक्स ग्रीक में सिर्फ एक ही आर्टिकल होता है, दा। उसको हा कहते हैं ग्रीक में, और इंग्लिश में दा कहते हैं। At this beginning stage of learning Greek, it is possibly best to consider the Greek article as the equivalent of the definite article in English। जिस तरह इंग्लिश में द आर्टिकल है डेफिनेट, ग्रीक में आप उसी तरह समझे कि जो ग्रीक का आर्टिकल होता है वो भी एक्ट लाइक अ द है, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में डिफाइन करता है। जब आर्टिकल आ जाता है उसका मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है। ऑल्दो देयर आर सम डिफरेंसेस इन द टू लैंग्वेजेस यूज। ठीक है, इसको छोड़ दें फिलहाल, डिफरेंसेस जब आएंगे मैं बता दूंगा। द ग्रीक आर्टिकल हैज केस। अच्छा, ग्रीक आर्टिकल के केस भी होते हैं, नॉमिनेटिव, जेनेटिव, सॉरी नॉमिनेटिव, अभी हमने दो ही पढ़े, दो ही बताऊंगा, पांच होते हैं, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव फॉर एग्जांपल अभी तक। फिर जेंडर भी होता है कि मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और न्यूटर है। अभी तक हम सिर्फ मैस्कुलिन पढ़ रहे हैं, अभी फेमिनिन वाली मैंने कोई चीज़ आपको नहीं पढ़ाई। तो जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जितने भी हम एंडिंग्स देख रहे हैं, वो सारी मैस्कुलिन चीज़ें हैं। एंड फिर नंबर होता है कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो ग्रीक आर्टिकल की ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आता है नॉमिनेटिव मैस्कुलिन सिंगुलर। अगर नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, और जेंडर मैस्कुलिन है और नंबर सिंगुलर है, यानी कि प्लूरल नहीं है, एक है, वाहिद है, फिर आर्टिकल क्या होगा? हाँ, ये होगा। आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनेटिव केस के अंदर है और एक सिंगल बंदे के बारे में बात हो रही है, सिंगल जगह के बारे में बात हो रही है, सिंगल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो उसके साथ ये लगा हुआ हाँ। ठीक है। अगर नॉमिनेटिव मैस्कुलिन प्लूरल है, यानी है नॉमिनेटिव मैस्कुलिन भी है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो फिर उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? हॉय। क्या हो जाएगी? हॉय। ठीक है जी, हॉय हो जाएगी उसकी। ये देखें, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, बाकी ये दोनों नॉमिनेटिव है, दोनों नॉमिनेटिव एंड मैस्कुलिन है दोनों। तो हॉ और हॉय, क्या एक्सेंट को ऊपर याद रखें, इससे आपको प्रोनाउंसिएशन में मदद हो जाएगी। हॉय, ये एक बंदे के लिए, एक जगह के लिए, एक नाउन के लिए, ये एक से ज्यादा है, प्लूरल चीज है। दे है, मेन है, एक आदमी नहीं, आदमी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो फिर आपके पास हाय आएगा। अगर केस एक्यूजिटिव है,
है मैस्कुलर और है भी सिंगुलर, तो मैस्कुलर इसमें क्या होगा, एक्विजिटिव केस में क्या आएगा, आर्टिकल, आर्टिकल की शक्ल क्या होगी, टॉन, ये होगी टॉन। अच्छा, टॉन के ना बाज का बाद मतन में टॉन एक्सेंट है, ये दूसरी तरफ इसका मुंह होता है, बाज तरफ होता है, आपने परेशान नहीं होता होना, ही दोनों एक्सेंट दोनों इसके ठीक है, इस तरफ भी हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है जो आपको जुबानी याद रखनी टॉन के केस में। ठीक है, टॉन के बाद फिर आखिरी का एक्विजिटिव मैस्कुलिन प्लूरल है, तो उसमें टूस होगा, क्या होगा, टूस। अच्छा, इन चारों का जो ट्रांसलेशन है वो दा ही है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ट्रांसलेशन इन चारों की दा ही आएगी, आर्टिकल जब आप तर्जमा करेंगे तो उसके साथ आप दा ही लिखेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो इनकी शक्लें हैं ना दा की मुख्तलिफ, ये आपको ये समझने में मदद करती हैं कि जिसका आप तर्जमा करने लगे हैं वो दा मैन है, एक आदमी है, या दी मैन है, ज्यादा आदमी है। अगर ये आ रहा होगा एंथ्रोपॉस के साथ, ये आ रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा एंथ्रोपॉय है तो ये ज्यादा लोगों के आदमी है, एक आदमी नहीं है। एंथ्रोपॉस अगर एक आ रहा है और ये साथ हॉल हॉल लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा एक बंदे के बारे में। इसी, और ये दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, तो ये बेसिकली सब्जेक्ट है। अब अगर किसी के साथ आर्टिकल लगे हुए हैं, तो ये तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि एक्यूजिटिव केस है, टॉन और टूस लगा हुआ। सो टॉन के केस में आपको पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है, ज्यादा लोग नहीं, एक बंदे के बारे में बात हो रही है, जो मिसाल के तौर पर द बॉय इज प्लेइंग विद बॉल, तो टॉन लगा होगा बॉल के साथ। लेकिन यूं होगा द बॉय इज प्लेइंग विद बॉल्स, ज्यादा है तो फिर टूस लगा होगा बॉल के साथ, लेकिन तर्जमे में द ही आएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूँ, तो एग्जांपल्स में आपको ज्यादा चीजें मेरे ख्याल से ज्यादा समझ आती है थ्योरेटिकल चीजों से ज्यादा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, कोई सवाल। समझ आ रही है सारी? जी सर, आ रही है। गुड। अच्छा जी, आगे हम ट्रांसलेशंस की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसलेशंस आपकी ज्यादा मदद करेंगी समझने में। अच्छा जी, इसका तर्जमा करेगा कौन, करेगा मुकद्दस करेगी, सबसे पहले आप बोलो। नहीं ठहर जो, मुकद्दस नहीं, मुकद्दस से कुछ और पूछेंगे, ठीक है, पास्टर आमिर गिल, आप ट्राई करेंगे इसका तर्जमा करना। सबसे पहले देखिए एक सेंटेंस है, तो इसमें आपने देखना है कि वर्ब क्या है, वर्ब फाइंड करें, सब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट देखें, तो तर्जमे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पास्टर आमिर गिल, हमने कैमरे ऑफ कर दिया अपना, चले किसी और से पूछ लेते हैं। वसीम जमाल, वसीम जमाल, बताएंगे आप? देखिए अगर आप बोलेंगे नहीं, आप तर्जुमा नहीं करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे, आप ये बिल्कुल किसी गुमान में ना रहिएगा। क्या मेरी स्लाइडें पढ़ के, मेरी रिकॉर्डिंग्स सुन के आपको आ जाएगी, नहीं आएगी, कोई किताब पढ़ के आ जाएगी, नहीं आएगी, जब तक इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे साथ। गलत करें कोई मसला नहीं है, लेकिन आप पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें, अदरवाइज इस क्लास में आने का मकसद नहीं है, आप नहीं सीख पाएंगे, टाइम ज़ाया कर रहे हैं अपना भी मेरा भी। कोशिश करें। जी महक, आप कोशिश करें। और जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, दूसरा कोई नहीं बताएगा।
माय माइक इज म्यूट। अच्छा जी, मैं माइक को कर लेता हूँ अनम्यूट आपके। हाँ, ये है। जी सर। मैंने कर दिया अनम्यूट आपको, चले। यही वजह थी उस वक्त आ नहीं तरह मसला उसका आ रहा था। अच्छा जी भाई, करें इसको ट्रांसलेट। लिगाई। लगे। जी। लगे। लॉग ऑन। हम्म, एंथ्रोपोस। ठीक है। इसमें वर्ब क्या है? सर इसमें एंथ्रोपोस। एंथ्रोपॉस वर्ब है। जी। और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट जो है ना वो एंथ्रोपोस है। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो है लॉग ऑन। मैंने वर्ब पूछा आपसे, वर्ब क्या है? वर्ब। वर्ब आपने पहले एंथ्रोपॉस बताया, फिर आप कह रहे हैं सब्जेक्ट एंथ्रोपॉस है। नहीं सब्जेक्ट और सर वर्ब वो। दोनों एंथ्रोपॉस है। नहीं नहीं एक ही है। वर्ब क्या है? वर्ब सर एंथ्रोपोस ही बनेगा। एंथ्रोपोस ही है। ओके। और क्योंकि सब्जेक्ट ओस लगा हुआ है ना, ओस लगा हुआ है। क्या? और सब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा लॉग ऑन। और ऑब्जेक्ट? सर ये इसमें दोनों ही जगह पे आ रहा है ये। क्या? ऑन और ऑफ। ये सब्जेक्ट ये दोनों नहीं बन सकते। देखिए सब्जेक्ट मेरी भी बात, आपको एंथ्रोपोस है। नहीं मेरी बात सुने। मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने वर्ब का एंडिंग ऑस नहीं बताई थी, सब्जेक्ट की एंडिंग ऑस होती है। ठीक है। ठीक है। ऑस है तो ये हमारा है सब्जेक्ट। ठीक आपको है। लॉग ऑन है, ऑन एंडिंग है तो ऑन एंडिंग हमेशा ऑब्जेक्ट की होती है, ये ऑब्जेक्ट हमारा होता ऑब्जेक्ट। और लेगो से निकला लेगे है, ये देखें, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है। है। ओके सर। ठीक है, तो ये ही शीट लगे, ये हमारा वर्ब है लगे। ठीक है। ठीक है। सो अब आप करें इसको ट्रांसलेट। ले गए। लॉग ऑन एंथ्रोपोस। ठीक है, आप ट्रांसलेशन करें। वो कलाम करता है। नहीं, एंथ्रोपॉस का मतलब, अच्छा सबसे पहले आपने बताया सब्जेक्ट क्या एंथ्रोपॉस है। सो जी जी। एंथ्रोपॉस सब्जेक्ट वो है जो कोई काम कर रहा है, तो पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। एंथ्रोपॉस का मतलब क्या होता है? अ, मैन। ठीक है। ठीक है। आदमी। सिंगुलर लॉग ऑन। एंथ्रोपॉस। ठीक है। अब वो वर्ब आएगा, मैन कुछ कर रहा है। क्या जी कर जी। रहा है? वो लगे है, लगे कर रहा है। लगे का मतलब क्या है? सेज। हाँ, लगो से निकला है लगे। मैन सेज वर्ड्स। वर्ड्स। वर्ड्स आएगा या वर्ड आएगा? सर वर्ड्स आएगा। जब है ना। वर्ड्स। वर्ड्स क्यों आएगा? सर ओ ऑन लगा हुआ है। ओ एन का मतलब क्या, सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? प्लूरल होता है सर। लगूस का क्या मतलब होता है? सर उसमें दे आएगा ज्यादा हो तो। ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। लगूस, ये देखें, लगॉन आपने कहा वर्ड्स आएगा, तो लगूस क्या जी। होगा फिर? उसमें सर सिंगुलर ही आएगा। इसमें सिंगुलर ही आएगा, वर्ड ही लगॉन आएगा। सिंगुलर होता है। ठीक है। लगूस जो अगर होता तो फिर हम इसको वर्ड्स करते, प्लूरल होता फिर। ठीक है भाई। ठीक। ठीक है मैन सर। सेज वर्ड। आप यूं भी कर सकते हैं, मैन इज सेइंग वर्ड। ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था ना कि कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट एक ही है ये ग्रीक में। अच्छा, एक जी और जी। आपको बात बतानी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रीक में आर्टिकल नहीं लगा हुआ ना, तो ये बिल्कुल ट्रांसलेशन ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में वो आ लगाते हैं। ठीक है, दाना लगा होता, आ लगा होता है। आ मैन सेज आ वर्ड। तो आपने इंग्लिश को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, जब ट्रांसलेशन करनी है तो आप आ लगा सकते हैं, लेकिन जो आ के बगैर भी मीनिंग आपका ट्रांसलेशन आपकी गलत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ग्रीक में तो आ होता कोई नहीं है।
लेकिन हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश में द आर्टिकल नहीं लगा हुआ, सो फिर आम चीज है, तो मीनिंग के सेंस को, सेंटेंस को वाज़ा करने के लिए आप लगा भी देते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे ही करती हैं, आ मैन सेज अ वर्ड, ये एक लॉजिक बना रहा है सेंटेंस, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अब जिसको मैं कहूंगा सिर्फ वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। सायरा मुश्ताक। सायरा मुश्ताक, आपने ये ट्रांसलेशन करना है। शाबाश, कोशिश करें, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना नहीं होगी तो मैं इधर हूं ना हेल्प के लिए, मैं आपको करवाऊंगा, बोलने लेकिन लास्ट में। सायरा मुश्ताक ने कहा। जी, कौन करेगा काम? परवेज सब आप करें। आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स आई अपोलोजाइज, नेटवर्क का कोई इशू हो गया था, कनेक्ट ही नहीं हो रही थी ऐप दोबारा। मेरी आवाज अभी आ रही है सबको? ओके कर दें ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ। ओके गुड। अच्छा जी, हम ट्रांसलेशन देख रहे थे, अब टाइम कम रह गया, मैं खुद ही कोशिश करता हूँ, करूँगा एंड पे फिर वाली जो है वो मैं आप लोगों से करवाऊंगा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हमने कर ली थी, ये भी कर ली थी। लेगेट ऑन, इसको देखते हैं। लेगेटॉन, लॉगॉन, एंथ्रोपॉस। कोई जल्दी से इसको करेगा, कोशिश करेगा? शबीर आप करें। चले इम्तियाज आप करें। जी इम्तियाज करें। चले मैं खुद कर देता हूँ, उतना टाइम कम है। एंथ्रोपॉस हमारे पास क्या है, इसको हम कर सकते हैं सब्जेक्ट अ मैन कर सकते हैं, अ मैन सेज टॉन, लॉग ऑन है, टॉन है, तो फिर इसका मीनिंग क्या होगा? हम्म, अ मैन सेज द वर्ड, ठीक है। टॉन लॉग ऑन है ना, द वर्ड साथ आ जाएगा। देन नेक्स्ट है जी, लेगेटॉन, लॉग ऑन हुएंथ्रोपॉस आपको पता है क्या है? हॉ लगा हुआ है साथ, इसका मतलब है आ मैन नहीं द मैन होगा, किसी खास बंदे के बारे में बात हो रही। हाँ, द मैन सेज या इज सेइंग द वर्ड, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगी। एंड देन लास्ट वाला जो है इस स्लाइड का, वो है
लेगेटूस लोगोस एंथ्रोपॉस, एंथ्रोपॉस आपको पता है अमैन होगा, अमैन। लेगेसियस टूस लोगोस है तो दी वर्ड्स होगा। ठीक है, एक लफ्ज नहीं है, उसने ज्यादा लफ्ज बोलने हैं, दी वर्ड्स। आई होप अब आपको आर्टिकल की आ गई होगी ज्यादा समझ। अच्छा जी, अगले कुछ मजीद ट्रांसलेशन में स्टीफन भी आपने ये मुझे ट्रांसलेशन करके देनी है। चले ये वाली मैं करता हूँ, नेक्स्ट वाली 7वीं वाली। हॉय एंथ्रोपॉय है ना, हॉय है ना, तो इसका मतलब क्या है, हॉ नहीं हॉय है, हॉय है तो इसका मतलब है ये प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, द मेन, मैन नहीं होगा मेन हो जाएगा, द मेन लेगो से निकला है, लेगुसी, लेगुसी। ठीक है, तो क्या इसका मीनिंग बन सकता है? हम्म, द मैन से, ठीक है, आ वर्ड, लेगूस, लेगूसी है ना, तो आपको पता है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है, एक से ज्यादा बने दे है, तो फिर से आएगा, सेज नहीं आएगा। मैन सेज आ वर्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट है लेगूसी टूस लोगूस हॉय एंथ्रोपॉय। हॉय एंथ्रोपॉय है, आपको पता चल गया कि यही सब्जेक्ट है और प्लूरल भी है, तो हो जाएगा दी मैन, द मैन। ठीक है, आगे क्या है, लेगूसी, लेगोसी, लगोसी है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, से। टूस लगूस है, अब टूस लगा हुआ है लगूस के साथ, तो क्या होगा, दी वर्ड्स, एक नहीं बल्कि ज्यादा वर्ड्स उसने बोले हैं। ठीक है जी, स्टीफन ये 8वें वाला आप करें, उसको पहले प्रोनाउंस करें फिर मुझे बताएं इसमें वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ट्रांसलेशन करें। स्टीफन जॉन। स्टीफन मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अनम्यूट करें इधर, राशिद भाई कौन है एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे देख रहे हैं, सबको अनम्यूट करें। अनम्यूट खुद आप कर लें, आपको इधर से अलाउ कर दिए। जी स्टीफन, आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट नहीं कर पा रहे, क्या मसला है, बोले तो सही, कुछ बताएं, चैट पे बता दें। मुकद्दस आप करें। अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है यार, अनम्यूट अब मैंने कर तो दिया है जैसे सबको। राशिद अगर आप हैं साथ तो चेक करें क्या मसला है। चले, आप खोलें, अब आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप चेक करें। जी जी हो गया सर आ सर, थैंक यू। आ गया, चलो स्टीफन स्टार्ट हो जाओ। 8वीं ट्रांसलेशन आपने करनी है, जी 8वां जो है। जी स्क्रीन शेयर करें सर, स्क्रीन नहीं आ रही। मैंने मैंने कर दी स्क्रीन शेयर, जी चलो। सर, हुई एंथ्रोपोइस पोसी हुई नहीं, हेरिस्कोसी, पढ़ रहा है। हुई एंथ्रोपोई हाँ, ठीक है। यूरिस्कोसी, हम्म। टूस हम्म। डूलोस, हम्म।
शाबाश, ये कोशिश करें। द पहले मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सर ये टूस जो है ना डुलोस, ये है हम्म। सब्जेक्ट, और अच्छा, ह्यूरिस्कोसी जो है ये वर्ब है, और एंथ्रोपोए जो है ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डुलूस क्यों नहीं है? ये सर इसके एंड पे ऊस आ रहा है। सोच लो फिर गौर कर लो। जी गौर कर लो फिर सोच लो। जी जी सर। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये एंथ्रोपॉस है असल में। पॉस की आगे ये प्लूरल है ना, तो जी सर वैसे नहीं ठीक है, होना था, हाँ जी सर। एंथ्रोपॉस होना था। एंथ्रोपॉय इसलिए ये प्लूरल जी है। जी सर। ठीक जी है। सर ठीक है। सबसे बड़ी ये सर निशानी हाँ या सब्जेक्ट है। साथ लगा तो है आपके। जी जी सर। तो ये बेसिकल है सब्जेक्ट। सो क्या जी होगा? सर। द दी मैन। द मैन। जी। हम्म। फाइंड फाइंड के फाइंड्स। नहीं फाइंड आएगा सर, मैन है ना सर, प्लूरल में मैन है, है। थर्ड पर्सन प्लूरल है, गुड। जी सर। तो मैन फाइंड, द फाइंड आएगा। जी हम्म। फाइंड हम्म। द डुलोस सर, ये डुलोस गुलाम होता है, स्लेव। स्लेव। द मैन फाइंड द स्लेव। नहीं, फिर गौर करो। द मैन फाइंड द स्लेव्स। स्लेव्स टूस है ना, साथ देखो तो सही। जी सर। आगे भी ऊस है, हाँ जी डुलॉस का सर। डुलूस है। डुलूस। डुलूस। जी सर। द द मैन मैन फाइंड फाइंड द द स्लेव्स। 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 ठीक है, ये सही बनेगी। अच्छा जी मुकद्दस, नेक्स्ट आप करें। आवाज आ रही है मुकद्दस? जी सर आ रही है। ओके, मैं ये नेक्स्ट जो आपको शो करवा रहा हूँ, नाइन्थ वाला, ये आप ट्रांसलेट करें। पहले इसको प्रोनाउंस करें, ठीक है। फिर मुझे वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताएं एंड देन ट्रांसलेट करें। सर ये लिखा है, हा इब्राम अब्राम थैले हम्म। हम्म। उयोस काए ड्यूलोस। फिर पढ़ो। हा अब्राम हा, थैले हा नहीं है, हा। हा हो अब्राहम हो थैले अब्राम थैले हुवियास उयोस खाए काए डुलूस। डुलॉस डूलो। नहीं है, डुलूस है। हेडिंग चेक ओके। करें। जी सर। ठीक है, इसमें बताएं सब्जेक्ट क्या है। सर ड्यूलोस ड्यूलूस। ड्यूलूस है सब्जेक्ट। ओके, तर्जुमा क्या बनेगा फिर, ट्रांसलेट करें। चले, सब्जेक्ट आपने बताया डुलूस, वर्ब क्या है? सर थैले। तले का मतलब क्या होता है? वांट, ठीक है। ओके सर। सो इसका मतलब क्या हुआ? स्लेव डुलूस होता है ना, स्लेव्स। स्लेव, जैसे जी। स्लेव वांट्स। क्या तर्जुमा करें आगे? द इब्राहिम wants son and slaves। सब्जेक्ट आपने मुझे डुलूस बताया है,
और सब्जेक्ट आपने जो ट्रांसलेशन की उसमें आपने अब्राहम को कर दिए। जी सर। तो क्या लगा रही है ट्रांसलेशन में? देखें, हॉ लगा हाँ हुआ आर्टिकल साथ, मैंने कितनी दफा आपको बताया हॉ आर्टिकल जब साथ लगा हो। और अब्राहम जो है वो बेसिकली प्रॉपर नेम भी है, तो ये ही आपका बनेगा, क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। ओके और सर। दूसरी बात ये है कि डुलूस तो है ही आपका एक्यूजिटिव केस है। टॉन और टूस क्या होते हैं? मैंने पढ़ाया नहीं, एक्यूजिटिव केस है। ये तो जी नॉमिनेटिव केस है ही नहीं है, तो ये कैसे सब्जेक्ट डुलूस हो सकता है? आप भी जी इसको सर। डुलूस कह रहे हैं, इसको इसी को सब्जेक्ट कह रहे हैं। पीछे स्टीफन साहब भी इसी को सब्जेक्ट कह रहे थे। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है, हॉ और हॉय। ठीक है। टॉन और टूस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम हो रहा होता है। सो इसका क्या ओके। बनेगा? अब्राहम को करें आप तो क्या बनेगा? द इब्राहिम अच्छा, वांट्स। आपने ठीक कहा है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक हॉ अब्राहम, जहाँ हॉ अब्राम, द अब्राहम ही बनता है। लेकिन ये आपने याद रखना है, अगर आर्टिकल के अगर प्रॉपर नेम के साथ, अब्राहम नाम है ना, प्रॉपर नेम के जी। साथ अगर आर्टिकल लगा हुआ तो फिर आपने दा नहीं लगाना। ओके सर। ठीक है। फिर आपने सिंपल अब्राहम ही लिख देना है क्योंकि प्रॉपर नाम है ओके सर। अब्राहम। ठीक है, आगे। वांट वांट सन एंड स्लेव्स। सन्स एंड, स्लेव्स। इसमें क्या गलती है? ये गलती है। सन्स नहीं सर, सन आना है। सन क्यों आना है? ऊस एंडिंग, प्लूरल एंडिंग जी। होती है ऊस के, सिंगुलर होती है। अगर हुवियास होता फिर सन आना था। सन्स ठीक है, वॉन्ट्स आएगा। अब्राहम है ओके ना, सर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, जी सर। तो फर्स्ट पर्सन सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर वॉन्ट्स आता है उसके साथ। ठीक है। लास्ट वन है, ये कौन करेगा जी ट्रांसलेट? मुझे चेक कर, शबीर करेगा ट्रांसलेट। शबीर साहब करें इसको ट्रांसलेट। पहले मुझे बताएं इसमें कौन है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब? बी नहीं है तो फौजिया जोसेफ आप करें। शाबाश, कोशिश करें। चलिए इम्तियाज आप कर दें। इम्तियाज भुट्टा। मैं करूं सर? एक मिनट, इम्तियाज को करने में, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाथ खड़ा कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। चले करें, ठीक है स्टीफन आप करें, टाइम नहीं है हमारे पास। सर इसमें एखे, अदरफोश, को, एयोनेस। फिर बोले, फिर प्रोनाउंस करें शुरू से। एखे, हम्म। अदरफोश, फद, अदरफोन, फोन फोन एखे के फोन, बाद ठीक आपने क्या है। पढ़ा, ऊंचा पढ़े? एखे, अदर, अदर फोन। एडेल्फोन। जी। आगे। सर मैं पढ़ूं? एक मिनट, अब स्टीफन को करने दें। ठीक है, एखे एडेल्फोन। जॉन हैव एडल्फोन जॉन हैव, हैव ब्रदर सर, जॉन हैव। अ ब्रदर। अच्छा एक मिनट ठहर जाए। आपने जॉन के साथ हा था, आपने जॉन के साथ
इसमें क्यों नहीं दी लगाया? सर ये प्रॉपर नेम है ना, इसलिए नहीं मैंने लगाया। एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। जॉन है, ये आपने तशरी ये अपनी ट्रांसलेशन की, ठीक है। जी सर। आपने ये अच्छा बताया, ये मैं अंडरस्टैंडिंग पूछना चाह रहा था। आर्टिकल तो है, द जॉन होना जी चाहिए था, सर। लेकिन क्योंकि जॉन नाम है इसलिए हम प्रॉप दा नहीं लगते साथ। जी ठीक है, सर। ग्रीक में होगा लेकिन ट्रांसलेशन में आपने नहीं लगाना। जॉन हैव क्यों लगाया आपने? हैव सर, ये एखे का जो है ना, हैव टू हैव इसका मतलब होता है ना। हाँ, लेकिन आगे क्या है? एडल्फोन, आ ब्रदर। ब्रदर है। आ क्यों लगाया आपने साथ? सर हम्म, सिंगुलर है इसलिए। ऑन क्योंकि ग्रीक में तो प्रॉब्लम सिंगुलर। नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ, लेकिन जी इंग्लिश सर। क्योंकि आ लगाती है साथ। ठीक है, जी सर। द डेफिनेट आर्टिकल ना, तो इसलिए हमने लगा दिया है। ठीक है, अब मुझे बताएं, एक भाई हो तो हैव होता है, हैज होता है? हैव तो ज्यादा के लिए यूज होता है। हैज जॉन जॉन हैज अ हैज ब्रदर। अ ब्रदर, अ ये रिपीट। ब्रदर। यस सर। ठीक है, ट्रांसलेशन में आज सबको आपको मसाइल आ रहे हैं। जी सर। टाइम हमारा एंड हो गया है। ये सर असल में ट्रांसलेशन ही डिफरेंट आ रही है ना। डिफरेंट इसीलिए मुख्तलिफ की है ना, ताकि आप हर तरह की जी सर। सिचुएशन से आप होके गुजरे। जी ये सर आहिस्ता आहिस्ता एडल्फोन का ट्रांसलेशन मैंने सख्ती होने तुक्का लगी। लगाया, वैसे मुझे लग रहा था ऐसा, मैंने कहा। नहीं, अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, तुक्के ना लगाएं, अंडरस्टैंड करें। जी सर। जो मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है, जो रूल्स एडल्फ पढ़ाए हैं, उसको सामने रखो, सिंपल, बस उसको मद्देनजर एडल्फोन। रख के जी कोशिश करें, सर। कोई मसला नहीं। कोई मसला थैंक यू नहीं, अभी सर। शुरू है, आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे। इस बार जो मैं आपको लास्ट टाइम में नहीं भेज पाया था, कुछ मैं बिजी था, मैंने कोई एक्सरसाइज आप लोग के लिए प्रिपेयर नहीं की थी। लेकिन इस बार मैं ज़रूर ट्रांसलेशन की आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर करूंगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, टेस्ट तो नहीं हो, बेसिकली प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। इसको अच्छे से खुद अटेम्प्ट करना है, गलत कर दें कोई मसला नहीं, खुद अटेम्प्ट करें, समझे चीज़ों को। सर गलत थैंक यू करेंगे सर। तो फिर ये आप ठीक होंगे ना। अगर देख दाग के इधर उधर से कर लेंगे तो फायदा कोई नहीं। आप गलत कर दें, देख के नहीं आपने करना, और खुद करना है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीन पे एक्सक्यूज कुछ भी नहीं है, सर। वो खत्म हो गया होगा, मैंने जो खुद ही टाइप किए थे। तो क्वेश्चन है तो आप सर पूछ सकते हैं, रिकमेंड करूंगा। सर वो जो टाइम लिमिट, सर मैं बोलूं? जी जी बोलें। सर जो टाइम लिमिट लगी होती है ना टेस्ट पे, एग्जाम पे, वो बड़ा कंफ्यूज करती है। जब पढ़ते हैं ऑप्शंस को गौर से, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, तो वो फिर ना प्रेशर बढ़ता जाता है कि टाइम गुजरता जा रहा है, तो अभी वो नहीं, तो सिलेक्ट टाइम नहीं वो हो उन्होंने रहा आपको, आंसर। मैंने तो उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने टाइम तो बढ़ा दी है, उन्होंने 70 सेकेंड्स कर दिए, तो 70 सेकेंड्स मेरे ख्याल से नफ नहीं है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। ठीक है, लेकिन मैं सर पढ़ती तो मैं टाइम को ही बार बार देखती हूँ, टाइम को ही देखती हूँ, वो मुझे बड़ा चले, कंफ्यूज मैं करता है। उनको कह दूंगा अब ट्रांसलेशंस आ चुकी हैं तो टाइमर हटा दें साथ से, लेकिन आप हाँ, टाइम लिमिट खुदा हटा को दें हाजिर नाजिर सर। जान के ये रखना है, टाइमर लगाया इसलिए गया था कि आप इधर उधर से चीटिंग ना करें। नहीं नहीं सर, वो नहीं, टाइम इधर हमने सीखना है तो चीटिंग करने करेंगे तो फिर सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, फिर बंदा तो करे ही इसीलिए ना। मैंने उनको कहा था कि बस मेक श्योर करें चीटिंग ना कोई करे, तो उन्होंने हाँ फिर नहीं टाइमर सर, लगा चीटिंग नहीं दी। करेंगे। बस वो टाइम लिमिट बहुत कंफ्यूज करती है मुझे। ठीक है, टाइमिंग मैं कह देता हूँ, ख़त्म करा देते हैं। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू।